Hello students, welcome to the video lecture of economics. In the previous lecture, if you remember, we have seen the concept of total utility and marginal utility. Today we will see the relationship between the total utility and marginal utility. अब देखिए, अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो एक अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप रिलेशनशिप भी मतलब फाइंड आउट कर सकते हो दैट कि टोटल यूटिलिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वेयर एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। ओके, सो लेट्स सी। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के अलग अलग यूनिट्स जो है हम कंज्यूम करते हैं, उस पे से हम मार्जिनल यूटिलिटी को क्या है डिराइव करते हैं, क्योंकि हर एडिशनल कमोडिटी जो हम कंज्यूम करेंगे उससे हमें जो भी एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो ही क्या है तो मार्जिनल यूटिलिटी है। एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। अब यही मार्जिनल यूटिलिटी की जो हम टोटल करते हैं कलेक्टिवली, इसको ही क्या बोला गया है, टोटल यूटिलिटी। दिस कैन बी इजीली फॉलो फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल गिवन इन द टेबल 2.1। अब टेबल 2.1 में एक एग्जाम्पल हमें दिया है। ओके, लेट्स सी इट। अब इसमें फर्स्ट कॉलम में हमें दिया है यूनिट्स ऑफ एक्स। ओके, मतलब एक्स क्या है तो कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जो हम कंज्यूम करने वाले हैं, तो उसके हम धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हर एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम करेंगे, ओके, उससे हमें यूटिलिटी मिलेंगी। और यहाँ पे दो टेबल भी दिए हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कैसे स्टडी करना है, देखिए। अब जैसे कोई पर्सन पर्टिकुलर ओके फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम करता है, तो उसे वहाँ पे टोटल 10 यूटिल्स मिल रहे हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो फर्स्ट कमोडिटी है, इसलिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर इक्वल, दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे, सो जैसे ही सेकंड कमोडिटी को यहाँ पे कंज्यूम किया गया है, ओके, उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी है 18। अब ये जो 18 है, इस 18 में प्रीवियस 10 क्या है, इंक्लूड है। अब अगर हम 18 में से 10 को अगर रिड्यूस करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 8। मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हमने जो सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम किया है, ओके, उससे हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, 8। बट दोनों को और टोटल यूटिलिटी अगर देखोगे तो वो क्या हुआ है, 18 हुआ है। सो वैसे ही जब थर्ड कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाती है 24। ओके, अब 24 में फर्स्ट कमोडिटी का भी यूटिलिटी इंक्लूड है, सेकंड का भी है और थर्ड का भी है। और वही हम 24 में से अभी हम क्या करेंगे, प्रीवियस इसको लेस करेंगे। ओके, सो 24 में से 18 अगर गए तो वी हैव गॉट द फिगर दैट इज 6। ऐसे ही आगे आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते जा रहे हैं, जैसे 3 हो गया, फिर 4 5 6 7, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट अप टू सम एक्सटेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, 30 है, मतलब 5 यूनिट कंज्यूम किया तभी भी 30 है, 6 यूनिट कंज्यूम किया तभी भी 30 है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि 30 और मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है हमारी, ओके, मतलब यहाँ पे था 4, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब 30 और 30 में से अगर हम लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0, बिकॉज दिस वॉज वॉट वी आर एक्चुअली रिक्वायरिंग। मतलब कोई भी कमोडिटी का कंज्यूम करने का एक लिमिट होता है, उसके अबव अगर हम कंज्यूम करते हैं सो हमें उससे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलता है। ओके, और वो क्या हो जाता है, तो जस्ट कंजम्पशन, यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन हुआ है बट एडिशनल बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए आप मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी हर सक्सेसिव कमोडिटी के साथ में क्या होता है, बढ़ते जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, ओके, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के वजह से हमें एडिशनल कोई भी कमोडिटी यहाँ पे कंज्यूम करने से कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे अगर आप एक बर्तन का एग्जांपल अगर लोगे जिसके अंदर 5 ग्लास पानी मतलब हम डाल सकते हैं, सो 5 ग्लास पानी डालने के बाद में अगर हम और एडिशनल अगर उसमें ग्लास ऑफ वाटर अगर हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी वहाँ पे, 0। और उसके बाद में भी अगर हम क्या है, मतलब अगर उसमें अगर वाटर डालते हैं तो अंदर का जो भी है वाटर क्या है वो बाहर आ सकता है। सो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द वोमिटिंग। ओके, तो
अगर मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल यूटिलिटी रिड्यूस हुई है, मतलब कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हमारे क्लियर होते हैं कि इनिशियली टोटल यूटिलिटी जो होती है वो क्या है, ओके, वो बढ़ती है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर spot or after a particular situation it reduces and that apex point is known as the point of satiety। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अगर आप टेबल अगर कंपेरेटिवली अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल यूटिलिटी इनिशियली बढ़ रही है, लाइक 10, 18, 24, 28, 30, 30। अब 30 का जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ सैटिएटी, मतलब मैक्सिमम पीक पॉइंट। इसके बाद में अगर एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम होती है तो उससे क्या मिलेगा, हमें कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट्स वाई इट इज रिड्यूस। सो व्हेन द पर्सन कंज्यूम फिफ्थ कमोडिटी ही रिसीव्ड 30 यूटिल्स, अगेन ही कंज्यूम अनदर कमोडिटी, his satisfaction or utility is equal, but after consumption of the seventh utility or seventh commodity he receives a negative kind of utility। ओके, वही आप कंपेरेटिवली अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ है, यहाँ पे पहले 10 है, ओके, एट द बिगिनिंग। हमेशा ध्यान में रखिए कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होते हैं, फिर वो रिड्यूस हुआ है, अगेन रिड्यूस हुआ है, अगेन रिड्यूस हुआ है, अगेन रिड्यूस हुआ है, अगेन रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस इन द सेंस यहाँ पे जीरो हुआ है। लाइक टोटल यूटिलिटी कैन बी कैन नॉट बी जीरो बट मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी जीरो। एंड अगेन रिमेंबर, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव भी जा सकती है बट टोटल यूटिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। सो दैट इज अबाउट द कंसेप्ट। ओके, अब इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे एक ग्राफिकल मेथड में प्लॉट करके बताया गया है, ओके, जिससे ये कंसेप्ट समझने में और आसानी होगी। लाइक यू कैन सी, ओके, देयर इज एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। अब दोनों इस पे पॉइंट्स कुछ हमने प्लॉट किए हैं, ओके, जैसे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सिस पे बताया गया है, और जो कमोडिटी यहाँ पे कंज्यूम की गई है 1 2 3 4 5 6 7 इसको एक्स एक्सिस पे बताया गया है। सो एज यू कैन सी हर इसके पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं, ओके। एज यू कैन सी द टोटल यूटिलिटी इनिशियली कितना है 10, ओके, सो बिटवीन 8 एंड 12 यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट किया गया है। देन उसके बाद में सेकंड है, ओके, बिटवीन 16 टू 20 दैट इज 18, ओके, पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। देन थर्ड, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिफ्थ, ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे जब लास्ट कमोडिटी, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, इक्वल है। देन टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। अब इसके बाद में अगर हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट्स को हमने प्लॉट किए हैं, ओके। सो इनिशियली टी यू एंड एम यू बोथ आर इक्वल, सो 10, देन 8, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम होते जा रहा है, ओके, 10, 8, देन 6, 4, 2, ओके, जीरो भी है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हो जीरो पे भी एक पॉइंट प्लॉट किया गया है, और एक जो है जहाँ पे निगेटिव यूटिलिटी मिली दैट इज -2, जो क्या हुआ है, एक्स एक्सिस के नीचे भी गया है। सो सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है, ये अगर आप कर्व सारे हमको इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो वी गेट दिस कर्व, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज द टोटल यूटिलिटी कर्व। अब मार्जिनल यूटिलिटी को फिर से वही से प्लॉट किया गया, तो इट इज़ कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग, और ऐसा डिमिनिश हो रहा है कि ये जीरो के भी नीचे चला गया, सो निगेटिवली हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हमने ये किया है, प्लॉट किया है, ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कॉमन है, ओके, जो हमने कमोडिटी 6 के समय पे देखा था। अब कमोडिटी 6 जब कंज्यूम की गई है, वहाँ पे अगर आप देखोगे सो टोटल यूटिलिटी क्या है 30 और मार्जिन यूटिलिटी है 0, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ सैटिएटी। अब ये दोनों पॉइंट को देखिए यहाँ पे मैच किया गया है, सो यू कैन सी, ओके, पॉइंट ऑफ सैटिएटी और दिस पॉइंट, ओके 6, यहाँ पे क्या है, निगेटिव मतलब 0 यूटिलिटी है मार्जिनल, और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, और इसको पॉइंट ऑफ सैटिएटी से क्या है, मतलब डिनोट किया गया है। On the basis of the table 2.1, total utility and marginal utility curve can be derived with the following diagram। हमने डायग्राम को समझ लिया अभी, ओके। सो इट इज़